बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कीड़े मकोड़े, मकड़ी, छिपकली या फिर कॉकरोच पुराने से डर जमाने से लगता है। लेकर हम जहाँ आज से इस बारे मानव में बात सभ्यता की करेंगे कि इस शुरुआत डर हुई को थी, अपने आज अंदर के से नए किस तरह निकाल टेक्नोलॉजी वाले सकते हैं। जमाने तक सब बहुत लोगों इंसान की समस्या होती है कि मकड़ी, सिर्फ छिपकली, मकड़ी दिख गई, इंसेक्ट कॉकरोच इन दिख सब गया चीज़ों से तो फिर डरते वो हैं। अपने आप को क्या संभाल आप भी नहीं इन सब पाते। चीज़ों से डरते और हैं? तो कई लीजिए, आज हम इस वक्त वीडियो ऐसा में होता है कि उस उस चीज़ टाइम का पे हमें हल लेके संभलना ही आए। पड़ता है, या फिर लॉन्ग टर्म तक ये डर अच्छा भी नहीं होता है। मतलब नहीं तो इंसल्टिंग फील हो जाता है कई बार, मतलब मेहमानों के सामने हो या फिर हम किसी पार्टी में हो, फंक्शन में हो या मीटिंग्स में हो। अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसी सब चीज़ें देख के उन लोगों के सामने डर जाते हैं, तो फिर अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन ये डर निकालना भी ज़रूरी है ना? तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इस डर से छुटकारा पाया जाए। देखिए, 2 तरह के डर होते हैं। मतलब एक तो होता है कि हमें घिन आती है उन सब चीज़ों से, क्योंकि वो तो इंसेक्ट होते हैं, तो हम देख के उन्हें गंदगी महसूस करते हैं, तो लगता है कि वो हमारी तरफ ना बढ़े, ना आए। और दूसरा होता है कि जिन्हें सचमुच में डर लगता है। क्यों लगता है वो भी वो समझ नहीं पाते। एक्चुअली उनके उसके बारे में उन लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं। वो काट लेगा या फिर ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंसेक्ट है, देखो कितना छोटा सा एनिमल है। हम एक इंसान है, बहुत बड़े हैं, ठीक है। वो कितना भी काट के होगा क्या, इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूजन आएगी, हम मरने तो वाले हैं नहीं। कोई भी इंसेक्ट अगर काट लेगा। छिपकली है तो सबको लगता है कि वो अगर हमारे शरीर पे गिर जाएगी तो हमें बहुत गंदा महसूस होगा। बस यही होता है, डर तो होता नहीं उसके बाद। और कॉकरोचेस भी है कि वो जो अगर घुस जाते हो तो अपने शरीर पे आ गए तो हमें अजीब सा महसूस होता है, इसलिए कॉकरोचेस से डरते हैं, क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और फटाफट कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये सोच के इंसान डरता है, राइट? तो हमें क्या, अभी इस डर से हमें बाहर कैसे निकलना है? तो देखिए, घिन तो ठीक है, मतलब अभी तो इतना साफ सुथरा माहौल होता है, आप ऑफिस में रहो, घर में रहो, पेस्ट कंट्रोल होता है, घर के अंदर तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम घर के अंदर तो बिल्कुल भी मतलब सेफ फील कर सकते हैं, ऑफिस में सेफ फील कर सकते हैं कि नहीं आएगा। तो हमें पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना है। जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे पहले तो ये सोच के बैठो, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो तो फिर आप वहाँ पे सोच के बैठो कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को समझाओ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी सेफ, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे ना तो कीड़ा आएगा, ना छिपकली आएगी, ना कॉकरोचेस आएंगे, ठीक है। मतलब आप पहले रिलैक्स होंगे तो आप उस चीज़ को हैंडल भी कर पाएंगे। देन आपको जब भी आप फ्री होंगे, जब भी फ्री टाइम होगा, आप ऐसे ही बैठे हो, कोई आपके आसपास नहीं है, तो आप सोचो कि अगर दिख भी गया, चलो बहुत अच्छा साफ सुथरा घर है, सब है, आप जंगल में तो होंगे, फिर भी अगर मकड़ी दिख जाती है, आपको जिस चीज़ से डर लगता है, मकड़ी से लगता है, कॉकरोच से, छिपकली से, जिस भी चीज़ से डर लगता है, आप सोचो कि वो है आपके सामने। मतलब सोचना ही है, आप फील करो कि है, वो आपके सामने है। तो आप क्या कर रहे हो, बस आपको उसको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी इंसेक्ट हो, एनिमल हो, फटाफट रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आप मूव करते हैं वैसे वो भी मूव करता है। आप पहले इस साइकोलॉजी को समझो कि भले ही जानवर है, लेकिन वो रिएक्ट तब करता है जब हम लोग रिएक्ट करते हैं। अगर आप शांत खड़े हैं, आप शांत बैठे, तो वो भी अपना काम धीरे से कर रहा है, मतलब उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सडनली, आपका नेचुरल बिहेवियर चेंज होकर जब आप मतलब बहुत ज़ोर से मूव होते हैं, आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, तो वो खुद भी डर जाता है, राइट? वो अपने बचाव के लिए मूव करता है। जैसे आप ज़्यादा पलटते हो, वो भी ज़्यादा पलटता है। उसको लगता है आप उसको मारने के लिए दौड़ रहे हो, और आपको लगता है कि वो आपको मतलब डराने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो आप शांति से हैंडल करने के लिए आप बस सोचिए कि वो आपके सामने और वो कुछ नहीं कर रहा है। छिपकली भी है दीवार पे, तो मतलब आपको देख के वो आपके ऊपर छलांग तो नहीं लगाने वाली ना, है ना? और कॉकरोच भी है तो वो अपनी अपनी जगह, ठीक है। उसको देखो किधर जा रहा है तो उसको जाने दो, नहीं तो फिर आप उसे झाड़ू से मार सकते हो, बिकॉज वो तो इतना छोटा सा एनिमल है, आप उससे डरने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले मेंटली तैयार हो जाओ। जब भी आप फ्री बैठते हो, आप सोचो कि है आपके सामने, तो अभी आप क्या करोगे। जैसे हम प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो हमने प्रिपेयर नहीं की होती है, इसलिए डर होता है। डर मतलब है क्या, कि हमने उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि हम क्या करेंगे, है ना? हमने अपने आप को
मतलब वो एक एंगल है जो छूट गया है, जहाँ पे हमने अपने आप को मजबूत नहीं किया है। तो क्यों हम मतलब थोड़ा वक्त निकाल के हम कर सकते हैं। थोड़ा आपको बस प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप शांत बैठे हो तो आप सोचो कि है, और आप क्या करोगे। छिपकली दिख गई तो ठीक है, दिख गई तो अपने अपने रास्ते चली जाएगी, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो। या फिर आपको अगर उसको निकालना है, निकालना बहुत हार्ड चीज़ होती है। अगर आप उसको निकालने चले जाओगे तो वो हो सकता है कि आपके हाथ पे आ जाए, आपके सर के ऊपर गिर जाए। तो निकालना ही क्यों है, वो चली जाएगी अपनी अपनी। कॉकरोच है उसको मार सकते हैं, मकड़ी है उसको मार सकते हैं। बाहर निकालना है तो फिर आप इतना ब्रेव बनो कि मतलब झाड़ू लेके कुछ भी लेके आप सोचो कि मैं निकाल रही हूँ, और वो चली गई, उसने मुझे कुछ नहीं किया। आपको बस सोच सोच के ही थोड़ा सा फील कर कर के आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये होता है। आप इसको मजाक मत समझिएगा, आप देखिए करके। जिस चीज़ से जिस इंसेक्ट से आपको डर लगता है ना, आप उसके बारे में सोचिए। और हर बार जब भी दिन में 5 मिनट का भी वक्त आपको मिलता है तो आप वो सिचुएशन फेस करने के बारे में सोचिए कि अगर वो आ जाता है तो मैं क्या करूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं फंसती हूँ तो मैं क्या करूँगी, राइट। आपके पास जूता पड़ा होता है, आपके पास झाड़ू होता है, लकड़ी होती है, कुछ भी होता है, आप उस इंसेक्ट्स को खुद से दूर कर सकते हो। और वो बहुत छोटा एनिमल है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, वो उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। आप पहले तो ये बात समझ लो कि हम इंसान हैं, हम ज़्यादा उससे बेटर है, हम मतलब उससे तो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। तो फिर भी हम इतने छोटे इंसान से क्यों डरें। देखिए, अगर कुछ भी नहीं हो पाता है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि अपना आत्मस्वाभिमान जगाइए। मतलब कि आप ये सोचिए कि क्या मतलब ये इतना सा छोटा सा कीड़ा मुझे हरा सकता है। मैं क्या मतलब इतनी बेवकूफ़ हूँ, इतनी मतलब हम लोग ये गए गुजरे हैं कि एक कीड़े से डर जाए। आप ये सोच के भी अपने आप को उकसा सकते हैं। आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। बस मैंने जैसे पहले बोला कि ये एक चीज़ है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, इसलिए वो एक अपने दिमाग का कोना है जो इम्प्रूव होना, मतलब वहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है, इसलिए वो बाकी है। तो हमने उसके बारे में, हम डरते किस चीज़ से जिससे हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे मतलब इससे निकले, या फिर हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है पहले से, राइट। इसी चीज़ से डर क्या होता है कि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि फिर बाद में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे। डर तभी लगता है, ऐसे ही कोई इंसान नहीं डरता। इसलिए हमें बस हमारे दिमाग को इम्प्रूव कर देना है, और कुछ होता ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो हमारे सामने होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना कि हम क्या करेंगे, मतलब हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो इसलिए आप बस सोचते चले जाओ, और फिर देखना कभी सामने आपके छिपकली आ भी गई, कॉकरोच भी आ गया, तो आप, क्योंकि आपके दिमाग ने वो सोच रखा है कि आपको क्या करना है, तो वो अलर्ट आ जाएगा अपने आप, और फिर आप उस तरह से रिएक्ट भी हो जाओगे। और जैसे ही आप रिएक्ट हो जाओगे, आप तो विनर तो होंगी ऑब्वियसली। एक मकड़ी आपको हरा ही नहीं सकती है ना, ना एक छिपकली आपको हरा सकती है। बस आपके पास प्लान रेडी होगा तो आपका डर निकल जाएगा। सिंपल बात है, समझ गए आप लोग कि एक बस हमें प्लानिंग करनी है और हम उस चीज़ से उबर जाएंगे। गया, आज का डर तो चला गया। चलो ऐसे ही और और बहुत से टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अपने आप को खुश रखिए और खुश रहिए, डर से डरना छोड़ दीजिए। हम एक इंसान है, और सबसे देखिए, सब जानवर है, सब जितनी भी स्थितियाँ है, सबसे काबिल, सबसे अच्छा बस इंसान एक है जो हर चीज़ कर सकता है। हम मंगल पे जाके आ गए, हम बहुत से चीज़ कर सकते हैं। एक मतलब जो जानवर नहीं कर सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता है, वो एक इंसान कर सकता है। तो हम अपने आप को नीचे क्यों समझे, है ना। हमें अपने आप को हर हाल में उभारना है। थैंक यू।